की स्रोत रहेगी। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि अरे साहब वाइस चांसलर साहब तो वो मेहता साहब थे, या वाइस चांसलर साहब वो पहले बड़ौदा साहब रहे थे, तो कदाचित ऐसा होगा, आने वाली पीढ़ियाँ कहेगी कि प्रोफेसर रही होम साइंस में तो वो मैडम लतिका प्रोफेसर रही है, उसके जैसा होना चाहिए। मैंने अभी 9 महीने पहले यहाँ ज्वाइन किया था, उससे पहले मैं कृषि विज्ञान केंद्रों में मेरी सेवाएं दे रहा था। जब मैं आया तो मैडम से मैंने कहा कि वही स्टाफ कम है, कृषि विज्ञान केंद्रों में भी कम है और यहाँ पे भी कम है, और आप भी रिटायर्ड होने वाली हैं, और कैसे होगा। इंटोदिया साहब भी रिटायर्ड हो गए इनसे 4 महीने पहले। तो इन्होंने मेरे से एक बात बताई कि सोनी साहब मेरे 6 महीने की मेडिकल लीव पड़ी, मैं ये मेडिकल लीव मैं बीमार होंगी तभी लूँगी। मतलब उन्होंने 6 महीने की मेडिकल लीव को फॉरगो कर दिया। यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो लीव लेके आराम करना पसंद करता या अपने जो पारिवारिक काम है उनको निपटाना पसंद करता, पर आपने अपनी सज्जनता और क्रियाशीलता को दिखाते हुए, समर्पण भाव को दिखाते हुए आपने उन लीव्स को भी फॉरगो कर दिया। ऐसे महान प्रोफेसर को मैं नमन करता हूँ। आपके साथ रहते हुए बहुत सारे यहाँ काम, ईसी की मीटिंग, सारी ईसी की मीटिंग्स का संचालन आपने किया, और भी महत्वपूर्ण मीटिंगें जो भी होती थी उनका आपने समापन संचालन करती रही हैं। राजस्थान खेती प्रताप, जो कि डॉक्टर साहब बेराटी साहब ने बताया था कि इसको वापस पुनर्जीवित आपने प्रदान किया, और कोई भी राजस्थान खेती ऐसी नहीं रही जिसको 15 तारीख को रिलीज नहीं हुआ। 15 तारीख उसकी रिलीजिंग डेट होती है, तो आप सारा काम उनका, सारा कंटेंट लेना, कंटेंट को वापस उसको जांच करना, उसको पब्लिकेशन करवाना, हर 15 तारीख को आपको करवा देती थी। दूसरा, अभी अगस्त के अंदर जो रिलीज होने वाली है उसके लिए भी आपने मैटर तैयार कर दिया, और अगस्त के लिए सब कुछ तैयार है, केवल वो डेट का इंतजार है कि उसका कवर पेज कैसा हो और वो पीसी साहब उसको फाइनल करे और रिलीज हो जाए। इसके अभी 25 मई की बात है। 25 मई को हम लोग सभी बैठे थे कृषि विज्ञान केंद्र वाले, और डॉक्टर यादव साहब और हम लोग बैठे थे, मैडम भी बैठी थी। तो हमने कहा कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, लगभग 1.2 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर किसानों से मिलने का कार्यक्रम कृषि वैज्ञानिकों का चल रहा है, तो हम कुछ एक ऐसा करें कि जो पूरे देश के अंदर अनूठा हो। मैडम ने कहा कि हम ऐसा करें कि एक ऐसी पुस्तिका तैयार करें जो आने वाले खरीफ की सीजन की सारी जानकारी देगी, प्लस कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर उपलब्ध बीज और प्लांटिंग मटेरियल की भी जानकारी देगी, तो वो हम इनको पब्लिश करके और किसान भाइयों तक पहुंचाएं। तो मुझे एक बहुत ही कठिन काम लग रहा था कि आज 25 तारीख निकल चुकी है, और अभी 3 दिन बाद 29 तारीख को ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। उस दिन तक 30,000 कॉपियाँ उनको बनाना, जबकि अभी तो केवल बातों में ही है, हमने प्लान भी नहीं किया। और मैडम ने अपनी सजगता और क्रियाशीलता के वो दिखाते हुए उन 3 दिनों के अंदर ही वो 20,000 प्रतियाँ उन्होंने वहाँ पब्लिश करवा के, और किसानों के लिए यहाँ हम उस जिले के 1,20,000 किसानों को हमने अटेंड किया और उन किसानों तक उन्होंने पहुँचा दिया। हम वाकई में आपके इस कार्य के लिए, कमिटमेंट के लिए नतमस्तक है मैडम। आपके पीआरओ रहते हुए मैंने देखा कि कहीं आपसे पहले भी कई पीआरओ रहे हैं, पर हमारे विश्वविद्यालय में जो भी काम होता है तो वो हमारे प्रेस के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचता है, हमारे विश्वविद्यालय की विजिबिलिटी बढ़ती है। और आपके पीआरओ रहते हुए हमारी एक न्यूज कई अखबारों में आती थी और कई तरह से आती थी, भाव वही रहता था न्यूज़ का, पर कम से कम 8 से 10 अखबारों के अंदर आती थी। महेश जी भी इनका बड़ा सहयोग रहा था। तो मैं पीछे देखती रही, पर महेश जी का बिल्कुल मैडम इतना एक्यूट। और मेरा क्या आदत है, मैंने जब डायरेक्टर यहाँ पद का मेरे को पद पर कार्य करने का जब से मेरे को मौका मिला है, तब से मैं फेसबुक को भी अपडेट करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो जितने भी कमेंट आते हैं
वो हमारे पीआरओ के वर्क के ऊपर आते हैं कि गजब आपके पीआरओ की एफिशिएंसी गजब है कि भाई आप कि कल आपने कार्यक्रम किया और 5-6 न्यूज़पेपर के अंदर ये न्यूज़ आ रही है। इसके अतिरिक्त मैडम ने बहुत सारे काम तो किए ही हैं, डॉक्टर साहब ने बताए हैं, और इनके कार्य को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्नॉलेज भी किया है। एक अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कश्मीर में, तो वहाँ पे इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया, और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मैडम ने कहा तुम्हें सोनी साहब मैं तो नहीं जाऊँगी। मैंने कहा आप कैसे नहीं जाएंगे, हम आपको भेजेंगे। और हमने यहाँ से इनको बड़ा परस्यू किया कि भाई आप उस कॉन्फ्रेंस में जाइए और वहाँ आप अपना जो है अवार्ड है उसको आप रिसीव कीजिए। तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, जिससे हमारे विश्वविद्यालय की भी विजिबिलिटी बढ़ी है, और आपके यहाँ रहते हुए विश्वविद्यालय की जो आपकी सेवाएं रही, विश्वविद्यालय को भी बहुत लाभ हुआ। उसके अतिरिक्त जो किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी इससे लाभान्वित हुए हैं। और डॉक्टर साहब ने कहा पीपीओ जारी होने का, इन्होंने बड़ी मेहनत की। मैंने भी आने के बाद ये दूसरा मौका है इनका रिटायरमेंट का, प्रोफेसर का। मार्च के महीने में डॉक्टर इंटोडिया साहब भी रिटायर हुए थे, और अब ये दूसरा टाइम है कि मैडम रिटायर हो रही हैं। हमारा प्रयास रहा है कि हम रिटायर्ड हुए उसके कम से कम लास्ट दिन तक पीपीओ हम जारी करवा दें। पर डॉक्टर साहब ने मेहनत करके, बेराटी साहब ने प्रयास करके 2 महीने पहले पीपीओ जारी करवा दिया। आमतौर से रिटायर्ड होने के 6 महीने 7 महीने तक लोग घूमते ही रहते हैं, पीपीओ जारी नहीं हुआ। ये पीपीओ जारी होना इनके व्यवहार कौशल को बताता है, इनके हर व्यक्ति के प्रति जो अच्छी भावना है उसको दर्शाता है। मैडम के यहाँ रहते हुए प्रसार शिक्षा निदेशालय में मैं कल देख रहा था बोर्ड पे, आप यहाँ रहते हुए 20 डायरेक्टर्स के अधीन आपने काम किया है, और 10 से ज़्यादा वाइस चांसलर के रहते हुए आपने काम किया। और मुझे अनुभव है कि मैं उन सभी 20 महानुभावों को जानता हूँ जो जिनके अधीन इन्होंने काम किया। इनके काम से सभी लोग संतुष्ट थे, सब लोग इनकी प्रशंसा करते थे। वाइस चांसलर साहब ने भी इनकी प्रशंसा करते थे। अभी मैं कर्नाटक साहब से मैंने कल चर्चा की, तो कर्नाटक साहब भी बहुत चिंतित थे कि आपके एक बहुत ही जो कर्मठशील कार्यकर्ता है, कर्मठशील प्रोफेसर है, उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, तो इनको आप वापस लगाने के लिए आप इनका प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजिए। मैंने कहा सर इनका प्रपोजल हमारे पास तैयार है, और हम चाहेंगे कि यदि आप भी चाहेंगी इस कार्यालय में काम करने का इच्छुक होंगी, तो हम निश्चित रूप से महीने भर के अंदर राज्य सरकार से आपका ये प्रपोजल पास करवा के, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि आप वापस हमारे साथ आके काम करेंगे। और मैडम का सभी स्टाफ के सदस्यों के प्रति तो हमेशा लगाव रहा ही है। अभी परसों की बात है, मैं एक कमरे में गया था, तो वहाँ 4-5 इनके बंधु हमारे जो स्टाफ के सदस्य बैठे थे, और वो सब भावुक हो रहे थे, रो रहे थे। और मैं गया तो मैडम के आंखों में से भी आंसू आ गए। तो मैंने कहा भाई आपको इस तरह से दुखी नहीं हुए, मैडम हमारे साथ ही हैं, उदयपुर में ही हैं, और मैडम का जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी हम मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे। और जैसा कि विश्वविद्यालय हमारे कुलपति साहब ने भी कहा है, वो भी हम कार्यक्रम के लिए करेंगे। तो ये मैडम के व्यवहार को ही दर्शाता है, वरना कौन किसके लिए आंसू बहाता है। तो मैं मैडम का बहुत व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, महान है, मैं शब्दों में तो उनको बांध नहीं सकता, प्रयास किया है। और मैडम का मैं बधाई देता हूँ कि आपका सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद आप अपना समय है परिवार को दे पाएंगी, अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगी, और मैं चाहता हूँ आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और समृद्धि आपके चारों ओर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। इसकी आरोशिप जो है बहुत ही मुश्किल मेरे लिए, पर आपने बहुत आसानी से कंप्लीट करवा दी।
अब हम इस समारोह के अंतिम सोपान पर है। और आपने एक बहुत अच्छी बात सोनी साहब कही कि ये बात वास्तव में हम सब लोग स्वीकार करते हैं कि मैडम लतिका बहुत व्यवहार कुशल है। इतनी व्यवहार कुशल है, पूरी यूनिवर्सिटी में सब लोगों से आपका बहुत अच्छा लाइक है। अक्सर हम देखते हैं कि एक छोटी सी यूनिट पर भी दो लोग काम कर रहे हैं, उनके बीच में भी आपस में मनमुटाव हो जाता है, वो भी एक दूसरे को ऊंचा दिखाने लग जाते हैं या एक दूसरे की काट करने लग जाते हैं। बहुत छोटी सी यूनिट होती तो भी, परंतु मैडम का मैंने देखा है पूरी यूनिवर्सिटी में शायद ही कभी किसी व्यक्ति से कोई होकर ये कहे कि मेरा मैडम से मनमुटाव हो गया और मैडम से मेरी लड़ाई हो गई या मैडम ने मेरे को ये कह दिया। और केवल यूनिवर्सिटी में नहीं, शहर में भी, पूरे उदयपुर में भी आपकी व्यवहार कुशलता का एक छोटा सा उदाहरण मैं मैम आपकी कमिश्नर से देना चाहता हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ, जिस कॉम्प्लेक्स में सोसाइटी में रहता हूँ आर्ची पैराडाइज में, उसका सेक्रेटरी हूँ और मुझे प्लांटेशन का बड़ा शौक है। तो वहाँ मैं बहुत डेंस, मतलब बहुत अच्छा प्लांटेशन, आज उदयपुर में अगर कहीं जाके आपको देखना हो तो वैसा प्लांटेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो देखें। तो मैं उस प्लांटेशन को जब डेवलप करा था 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, तो मैं यहाँ पर एक नर्सरी है सिसार में, अपने जब जलपुर शो के आगे जाते हैं उस नर्सरी में गया था, फॉरेस्ट की नर्सरी थी। चूँकि मैं मेंबर सेक्रेटरी था तो मेरे पास कैश का कोई प्रोविजन नहीं था, तो वहाँ पर एक मैडम थी और मैंने उनसे करीब 5-7 हज़ार के प्लांट्स निकलवा लिए फॉरेस्ट के, ये दे दीजिए, ये निकलवा के करके दे दीजिए। अब मैंने उन मैडम को कहा तो उन्होंने कहा बिल बना दिया। मैंने कहा मैडम ये कैश तो मैं आपको नहीं दे सकता, आप मुझे उधार दे दो। बोलो उधार तो मैं आपको नहीं दूँगी। मैंने कहा नहीं, मैं आपको चेक बनवा करके, क्योंकि हमारा कैश का प्रोविजन नहीं होता तो चेक से ही बनता है पेमेंट, तो मैंने कहा मैं चेक बना करके आपको कल दे जाऊँगा। और इस बीच में हमारी बहुत जिद्दोजहद चलती रही, करती रही, पर वो नहीं मानी कि उधार तो मैं आपको नहीं दे सकती सर, और आप चेक ले आओ, उसके बाद मैं दे दूँगी भले प्लांट करके। ऐसे मैं करते करते उन्होंने पूछा कि आप कहाँ काम करते हो, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी में तो मेरे भी एक परिचित है डॉक्टर लतिका व्यास। अरे मैंने कहा मैडम वो तो मेरे साथ ही काम करती है, तो आप उधार ले लो, कोई बात नहीं। आप जानते हो डॉक्टर जी मिस्टर, आपकी रेफर इतनी गजब की थी कि उन्होंने जो बिल्कुल अडामेंट थी कि नहीं मैं उधार तो नहीं दे सकती आपको, और मैडम का नाम लेके उन्होंने कहा कि अच्छा उस ऑफिस में काम करते हैं, उनको तो मैं बहुत अच्छे कर रहा हूँ, तो फिर आपको दिक्कत वाली बात नहीं, आप ले पड़ा। तो वाकई में ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि व्यवहार कुशल और बहुत ही मतलब सबसे मेल जोल रखने वाले, सबसे प्रेम रखने वाले, सबका आदर करने वाले, सबका ध्यान रखने वाली महिला है, ये बहुत अच्छी बात है। अब अंतिम चरण में, इस प्रोग्राम की अंतिम कड़ी के रूप में, हम सभी परिवार के सदस्य, हमारी जो भी आपके साथ यादें रही हैं, ये एक टोकन मात्र होता है, यादें तो बहुत सारी होती है, क्योंकि गहराइयों करती रहती है, एक टोकन के रूप में कि आप हमारी स्मृतियों को हमेशा याद रखें। ये स्मृति चिन्ह आपके ड्राइंग रूम में आप रखें, जिससे आपको ये ध्यान आए कि आपने अपना सेवा का महत्वपूर्ण किया था। तो ये स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी इस कड़ी में हमारे सबसे, जिसको मैं कहूँ कि मैडम के सबसे निकट, श्रीमान रामेश्वर जी शर्मा को, क्योंकि मैं देखता था ये मेरे को चाय नहीं पिलाते थे पर मैडम को डेली पिलाते। मैं चाय पीता नहीं था, इन्होंने एक बार कोशिश की, फिर मैंने कहा भाई मैं पीता नहीं चाय, तो फिर ये मैडम का आइए सब लोग आ जाइए, क्लास 4 के सब लोग आ जाइए, सुरेंद्र भी आ जाइए, गोपी जी आ जाइए, माधुरी जी बताइए, बजाते हैं और मुझे आके पूछते हैं कि मैडम क्या लाना है, आ जाइए, नीम सिंह जी आ जाइए, और जो भी क्लास है सब आ जाइए। कि अब विदेशालय जो एलिवेटेड रोड हो जाएगा, मतलब सिंगल। ये भी बहुत खुशी की बात है कि आज स्टेशन में कोई वजूद नहीं है यदि कृषि विज्ञान केंद्र ना हो। कृषि विज्ञान केंद्र के सारे वैज्ञानिक और सारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट भी आज कैट साहब के अनुरोध पर और विशेष रूप से मैडम के भी अनुरोध पर आज यहाँ पधारे हैं, और पूरे दिन से सभी कार्यक्रमों में भी आप सम्मिलित हुए हैं, और आपके भी मन में ये उद्गार है या आपके मन में भी मैडम आपके प्रति सम्मान है कि वो भी एक स्मृति चिन्ह अपनी तरफ से पूरा केवी के स्टाफ, तो सभी केवी के का आपको भेंट करना चाहते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद केवी के परिवार को।
इससे आने वाले समय में पेंशन नहीं मिलने की परिस्थिति में भी ये राशि हमारा परिवार का और सबका भार कर लेती है। तो इसके लिए आपको पूरे स्टाफ को, खासतौर से इस मामले में मैं कैलाश जी को और अकाउंट्स की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। मतलब प्रयास करके ऐसे बना नहीं सकते, ऐसे बना के दे दिया नहीं होता है। यूनिवर्सिटी से पूरा क्लियरेंस होता है, सारे नोड्यूज होते हैं, पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं, वहाँ फाइनेंस का बजट का एलोकेशन होता है, उसके बाद हम ये चेक बना पाते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो दिखती नहीं है पर पूर्ण हुई होगी, तब जाके आज 31 तारीख को हम मैडम को क्लियर एलोकेशन का चेक दे पा रहे। कैलाश जी और अकाउंट्स की पूरी टीम, झाला जी वगैरह सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो फिर भी आपने निस्वार्थ भाव से पूरी निष्ठा के साथ मैडम के साथ कंधे से कंधा मिला करके एक पीआरओ की जो ड्यूटी मैडम को दी गई थी, उसमें भी आपने बहुत अच्छे से उस कार्य को निष्पादित किया है। और हमारे हर प्रोग्राम का, यूनिवर्सिटी का, मैं केवल केवी की बात नहीं कर रहा, आप मैडम पीआरओ पूरे यूनिवर्सिटी की हैं, तो CDFST का कोई प्रोग्राम है उसकी न्यूज़ भी आपको तैयार करनी है, कहीं डेयरी साइंस का, इसका फिशरीज का है तो वो भी आपको करनी है, कहीं ARS बांसवाड़ा को है तो वो भी आपको तैयार, वो सारा कार्य भी महेश जी व्यास की मदद से आपने किया है। तो मैं आपको भी इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से सहयोग दिया, इससे कार्य समय के निष्पादित कंधे पे, तो मतलब आपने सब काम पूरा एकदम लिस्ट के साथ कर लिया होगा। और जैसे वो आज हमारे हाथ में आया काम और हम कुछ लाना भूल गए, मैं उस त्रुटि के लिए भी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हम कंफर्टेबल जोन में थे और हमसे चूक हो गई, और इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब कार्यक्रम को अंतिम सोपान देते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे निदेशालय के सदस्य श्रीमान पवन जी नीमावत साहब को कि वे पधारे और आप सबका जो भी इस कार्यक्रम में पधारे, इस कार्यक्रम को, इसको समारोह को इतना उत्साह पर्वक, इतने एनर्जी के साथ हम संपादित कर पाए, इसलिए आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रीमान सदस्य के स्टाफ मैडम के परिवार से पधारे परिवार है, आप सबका मैं कल्याण परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जितना मैं एक साल से जान रहा हूँ मैम को, और जो निदेशालय में मैम की सेवा है, 20 साल के आसपास मैम की सेवा निदेशालय में है, और मैडम का शैक्षणिक योगदान, उनका अनुशासन, उनका मार्गदर्शन और विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के प्रति उनका समर्पण हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत है। आप कई वर्षों से विश्वविद्यालय कैलेंडर, राजस्थान खेती, बुकलेट, पत्रकारिता आदि के कार्यों का संपादन करते हैं। इसके साथ ही आप कार्यालय के कार्यों को भी समय पर संपादित करते हैं। आपने कोविड-19 के समय भी किसानों के लिए ऑनलाइन मीटिंग की, सेमिनार किए, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस किए, उनका आयोजन किया, किसान और अधिकारियों को आमंत्रित किया। मैडम का व्यवहार और कार्य प्रणाली काफ़ी सराहनीय रही है। मैडम ने कई गाँवों जिलों में किसानों के उत्थान हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन किया है और उन्हें लाभान्वित किया है। आज से एक दिन पूर्व भी, जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया था, SC/SP की महिलाओं की सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग उन्होंने संपादित कर दी। चूँकि वो आज सेवानिवृत्त होने वाले हैं, होने जा रहे हैं, आपके सेवानिवृत्ति के अवसर पर हम सब प्रसार शिक्षा परिवार आपको भावभीनी शुभकामनाएं देते हैं। शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्य से आपने अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित किया है। आपकी विरासत इस सेवानिवृत्ति के बाद भी रहेगी और बचे हुए लोगों को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। आपका जीवन सदैव सुखमय, स्वस्थ और प्रेरणादायक रहे। मैं मेरे और कल्याण परिषद के सभी सामान्य सदस्यों की ओर से आपको और आपके परिवार से जो पधारे हुए हैं, इस कार्यक्रम में पधारे हैं, भाग लेने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके जीवन का जो दूसरा पड़ाव है वो खुशहाली के साथ और स्वस्थ रूप से निकले। आपको सेवानिवृत्ति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं फिर से आप सभी महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम में पधारें और इसे सफल बनाने में अपना सहयोग परिषद की तरफ से भी पुनः आप सबका विशेष रूप से परिवार के सभी सदस्यों का जो आप पधारे और इस कार्यक्रम में आपने शरीक हुए, इसमें सम्मिलित हुए और आपने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत अपनी तरफ से और निदेशालय की तरफ से धन्यवाद देता हूँ।
और साथ ही केवी के स्टाफ का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यूरोप के अपने सेंटर से यहाँ पर आए और अपनी मैडम की सेवानिवृत्ति समारोह में अपनी भूमिका अदा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निदेशालय के भी सभी लोगों का धन्यवाद। और अब जैसे कि हमारी परिपाटी रही है, हम सब लोग मैडम को घर चलें, अपन मैडम को सबको मैडम को घर छोड़ने चलेंगे। उसके लिए मैं सभी पीढ़ी के इंचार्ज से अनुरोध करूँगा आपकी जो लोग लेकर आए हैं तो साथ के साथ अपन निदेशालय के लोग क्लब हो जाएं और जो अपने वाहन से चलना चाहे अपने वाहन से चलें और जो निदेशालय के वाहन से चलें। और मेरी आप सबसे अपील है कि अपन सब लोग एक बार मैडम के घर उनको छोड़ने साथ चलें, इसमें कोई भी मिस ना हो। आप सबसे अनुरोध है अपन सब लोग साथ चल के घर तक मैडम से जैसे अपनी परिपाटी है, अपना अपने रिवाज है, उसकी निष्ठा से पूर्ति करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया है एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शन ऑफ मिस्टर सोनी एज वेल, सो थैंक यू वेरी मच। सो आपने बहुत
इधर दिख रही है बुआ? किधर? बुआ लतिका बुआ। ये आप आ जाओ, चीफ गेस्ट बन के बैठ जाओ। अवनी और अर्णव एक डांस परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो जो देखना चाहते हैं प्लीज इस तरफ आ जाइए। ऑल रेडी? अच्छा, ऐसा है कि दूसरा डांस परफॉर्मेंस तो नहीं है। आई थिंक मैं और नरेश साहब हम तो ऐसे ही एक्सटेम्पो कर देंगे, है ना? पर नहीं करेंगे। शशि दीदी भी जो है नहीं। पर एक और चीज है जिसमें कि अभी हम लोग है ना, क्योंकि रिश्तेदार भी है, तो लतिका जी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है ना? और जो उनके जवाब देगा उनको ओके। तो आई थिंक हमारे पास एक लिस्ट जो क्वेश्चंस का था वो कहीं खो गया है, तो हम लोग अभी याद करके जो है वो करने वाले हैं। तो हाँ, लतिका जी पहली बार यूएस कौन से ईयर में गई थी? हम ऑप्शन दे देंगे। अच्छा, ऑप्शन दे दें। हाँ, 2008, 2010, 2008, 2010, 2006। ओ, तो पहले वाले का जो है वो ओके। सो हाँ, यूनिवर्सिटी में डॉक्टर लतिका की कितने इयर्स ऑफ सर्विस हुई है? 2 months. Oh my God! hold. इतना तो हाँ किया था। अब मैं नहीं बताऊंगी, मेरे को पता है। होम साइंस -- में किया। फोटो इतना छोटी सिस्टर का क्या नाम है? तो आप घर पे नाम मिठी हेलो। पहले जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के पहले उन्होंने कुछ जॉब किया, कुछ उसका किसी को कुछ आइडिया है क्या? मैं हिंट दे देता हूँ कि एक बड़ी सी इंटरनेशनल एजेंसी के लिए काम किया। पहले वाले का बुके पसंद है वो ले सकता है। सारा एक ही घूम रहा है। एक बुके
नहीं वो क्वेश्चन अभी हम क्वेश्चन जो है वो कौन सी मिठाई पसंद है? मिठाई कौन सी लतिका को पसंद है? उसके लिए मैं 3 ऑप्शन दे रही हूँ। जलेबी और मक्खन बड़ा और घेवर। हाँ, मक्खन बड़ा। वाह यार इसको तो इनाम में मक्खन बड़ा मिलना चाहिए। पिंक और ग्रीन। वो उदयपुर के अलावा इन्होंने एक सिटी में काफी काम किया, ठीक है। लग जा गले कि ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले कि हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले